उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। दलित वोट बैंक को लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री और पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण भाजपा के प्रमुख दलित चेहरों में तेजी से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का तो साफ तौर पर मानना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने सामाजिक प्रतिनिधित्व और कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए जिन नेताओं पर भरोसा जताया, उनमें असीम अरुण का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक सक्रियता के कारण वे सरकार और संगठन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में लंबा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले असीम अरुण राजनीति में भी अपनी अलग कार्यशैली के कारण चर्चा में रहते हैं। कानून व्यवस्था, प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक जवाबदेही का संतुलन उनकी पहचान बनता जा रहा है। यही वजह है कि योगी सरकार और भाजपा संगठन दोनों में उनकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही। हाल के महीनों में मेरठ में दलित छात्रा से जुड़े चर्चित मामले के दौरान विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल उठाए और इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया। ऐसे समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असीम अरुण को आगे कर सरकार का पक्ष मजबूती से रखने की जिम्मेदारी दी। समाज कल्याण राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, सरकारी सहायता सुनिश्चित कराई और योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया की निगरानी की। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं भी पीड़ित परिवार से मिले और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जब विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को लेकर भाजपा के खिलाफ राजनीतिक अभियान चलाया, तब भी असीम अरुण सरकार और भाजपा का प्रमुख दलित चेहरा बनकर सामने आए। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए योगी सरकार की योजनाओं, सामाजिक न्याय और दलित कल्याण के कार्यों को प्रमुखता से रखा। इससे भाजपा के भीतर उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता और मजबूत होती हुई दिखाई दी। समाज कल्याण राज्य मंत्री के रूप में असीम अरुण छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और वंचित समाज से जुड़ी योजनाओं की लगातार समीक्षा करते रहे। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इस दिशा में उनकी सक्रियता लगातार दिखाई दी। भाजपा इसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति का हिस्सा बताती है। असीम अरुण की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनका प्रशासनिक अनुभव माना जाता है। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के कारण वे शासन, कानून व्यवस्था और जवाबदेही को बेहतर ढंग से समझते हैं। यही अनुभव उन्हें योगी सरकार के उन मंत्रियों में शामिल करता है जिन्हें संवेदनशील मामलों में आगे रखा जाता है और जिन पर भरोसा किया जाता है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा रहती है कि असीम अरुण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। जब भी दलित समाज से जुड़े किसी बड़े मुद्दे पर सरकार को अपनी बात मजबूती से रखनी होती है, तब असीम अरुण की सक्रिय भूमिका देखने को मिलती है। यही कारण है कि उनकी राजनीतिक अहमियत लगातार बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक दलित राजनीति पर बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव रहा, लेकिन बदलते राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा दलित समाज के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही। इस रणनीति में असीम अरुण को पार्टी के प्रमुख दलित चेहरों में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो यह भी मानना है कि यदि वे इसी तरह सक्रिय बने रहे तो 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित समाज के एक वर्ग के बीच भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों और विपक्ष के राजनीतिक हमलों पर भी उन्होंने कसकर जवाब दिया। असीम अरुण समय समय पर मुखरता से जवाब देते रहे। इससे वे केवल मंत्री ही नहीं बल्कि योगी सरकार के प्रभावी राजनीतिक प्रवक्ताओं में भी अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित नेतृत्व किस दिशा में जाएगा, इसका फैसला चुनावी परिणाम करेंगे। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि असीम अरुण अब केवल एक पूर्व आईपीएस अधिकारी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम के उन भरोसेमंद नेताओं में शामिल हैं जिन पर सरकार सामाजिक संतुलन, दलित पहुंच और राजनीतिक संदेश तीनों मोर्चों पर भरोसा करती दिखाई देती है। 2027 के चुनावी समीकरणों में उनकी भूमिका पर राजनीतिक गलियारों की नजर लगातार बनी हुई है। कुल मिलाकर असीम अरुण का जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ समानांतर समन्वय बनाकर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उनका प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव उनके लिए काफी काम आ रहा है। जब भी किसी भी मुद्दे पर विपक्ष नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है तो एक पूर्व पुलिस अधिकारी की तरह वह पैनी निगाहों से उस मामले की जांच करते हैं और उसके बाद एक मंझे हुए रणनीतिकार और राजनीतिक चेहरे के हिसाब से उस मामले की हर एक बात को समझते हैं और उसके बाद क्या होता है ये आप सभी ने देखा।
बहरहाल, आपको क्या लगता है कि असीम अरुण की स्वीकार्यता कहीं ना कहीं आने वाले समय में मायावती, चंद्रशेखर आजाद और दलितों पिछड़ों की राजनीति करने वालों के लिए एक बड़ा संदेश बन सकती है, क्योंकि असीम अरुण की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।